मोरध्वज का राज्य धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक धार्मिक और दयालु राजा भी थे। उनके पुत्र ताम्रध्वज को भी धर्म, भक्ति और बलिदान का पालन करने की शिक्षा दी गई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर मोरध्वज की भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने का निश्चय किया। लेकिन इस बार उन्होंने केवल साधारण रूप से परीक्षा नहीं लेने का सोचा। उन्होंने एक विशेष योजना बनाई। वे एक भूखे शेर के साथ मोरध्वज के पास गए, जिसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधारण ब्राह्मणों का वेश धारण किया और मोरध्वज के महल में आए। उनके साथ एक विशाल भूखा शेर भी था, जिसकी आंखों में केवल हिंसा और भूख झलक रही थी। जब राजा मोरध्वज ने देखा कि उनके अतिथि एक शेर के साथ आए हैं, तो वह हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखी। मोरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक पूछा, हे पूज्य अतिथिगण, आपके साथ यह शेर क्यों है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह शेर कई दिनों से भूखा है और इसे भोजन चाहिए। हम आपसे भिक्षा में आपके पुत्र ताम्रध्वज का शरीर मांगते हैं, ताकि इस शेर की भूख शांत हो सके। यही हमारी मांग है। यह सुनकर मोरध्वज और दरबार के लोग स्तब्ध रह गए। एक पिता से उसका पुत्र बलिदान मांगना आसान बात नहीं थी, वह भी एक भूखे हिंसक शेर के लिए। लेकिन मोरध्वज धर्मनिष्ठ राजा थे और उनके लिए अतिथि देवता के समान होते थे। मोरध्वज कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा, यदि यही आपका आदेश है, तो मैं अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार हूं। धर्म और अतिथि का सम्मान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे यह निर्णय कितना भी कठिन क्यों न हो। मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। ताम्रध्वज ने भी बिना किसी विरोध के अपने बलिदान के लिए सहमति दे दी। वह जानता था कि उसके माता पिता सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देना उसके लिए गर्व की बात होगी। मोरध्वज ने ताम्रध्वज को शेर के सामने पेश कर दिया। शेर भूख से व्याकुल था और उसकी आंखों में ताम्रध्वज को देखकर हिंसक भाव दिखाई दे रहे थे। उसने गर्जना की और ताम्रध्वज की ओर बढ़ा, लेकिन ताम्रध्वज शांत खड़ा रहा, जैसे कि उसे कोई भय न हो। उसके माता पिता ने आंसुओं के बीच धर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र को शेर के आगे समर्पित कर दिया। शेर ने जैसे ही ताम्रध्वज पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में प्रकट हो गए। शेर तुरंत शांत हो गया और भगवान के सामने सिर झुका लिया। यह दृश्य देखकर सभी चकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मोरध्वज, तुम्हारा त्याग और भक्ति अद्वितीय है। तुमने धर्म और अतिथि सत्कार के लिए अपने प्रिय पुत्र का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे। यह हमारी परीक्षा थी और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार किया। उन्होंने ताम्रध्वज को पुनर्जीवित किया और शेर को आशीर्वाद दिया कि वह कभी भी हिंसा न करेगा और सदा मोरध्वज के राज्य की रक्षा करेगा।